हिस्ट्री शीटर ने ली सिपाही की जान। गुस्से में भड़के सीएम योगी, घर पर चला बाबा का बुलडोजर। मुन्ना यादव को एनकाउंटर का डर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से ही लगातार अपराध का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। वहीं जब भी अपराधी अपराध कर रहा है उनका तगड़ा इलाज हो रहा है। अपराधी एनकाउंटर में मारे जाने के डर से पुलिस के आगे सरेंडर कर जेल में डालने की भीख मांग रहे हैं। ऐसा ही मामला कन्नौज में देखने को मिला, जहां सिपाही की हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया है। साथ ही मुन्ना यादव योगी पुलिस के आगे अपनी जान की भीख मांग रहा है। तो आज हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव पर हुए एक्शन पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव पर पुलिस प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो गई है। एक तरफ एनकाउंटर के डर से हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव जेल में डालने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन गुरुवार तड़के सुबह मुन्ना यादव के घर पहुंची और उसके किलेनुमा घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि मुन्ना का मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, जहां बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इससे एक दिन पहले बुधवार को राजस्व टीमों ने धरनी धीरपुरा नगरिया गांव में मुन्ना यादव के घर से सारा सामान निकालकर बटाईदार को सौंप दिया था। कुख्यात मुन्ना यादव का घर बंकर नुमा बनाया गया था। हिस्ट्री शीटर ने अपने किले नुमा घर के बाहर कई सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं ताकि बाहर की हलचल उसे पता चलती रहे। दरअसल ये बात 25 दिसंबर की है, जहां यूपी के कन्नौज में एक घटना हुई जिसने बिकरू कांड की याद ताजा कर दी। दरअसल इस वारदात का पैटर्न काफी हद तक कानपुर के बिकरू कांड की तरह था। बिकरू कांड में भी पुलिस बेखबर थी। इस वारदात में भी पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि बदमाश घर के ही अंदर बैठा है, जबकि बदमाश मुन्ना यादव को पहले ही सूचना मिल गई थी कि उसके घर पुलिस आ रही है। बदमाश मुन्ना यादव ने पुलिस की इस लापरवाही का फायदा उठाया और पुलिस को देखते ही अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में गोली लगने से कन्नौज पुलिस के एक सिपाही सचिन राठी की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मामला कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के धरपुरा नगरिया गांव का है। पुलिस के मुताबिक हत्या की कोशिश और रंगदारी की करीब 2 दर्जन से अधिक मामले में वांछित मुन्ना यादव कन्नौज और आसपास के जिलों का मोस्ट वांटेड अपराधी है। पुलिस की कस्टडी से भागने के बाद वो 2 साल से फरार चल रहा था। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए कन्नौज की अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की के आदेश दिए थे। वहीं सोमवार 25 दिसंबर की शाम को कन्नौज पुलिस इस बदमाश के घर कुर्की का नोटिस चिपकाने गई। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद 2 दिन पहले पुलिस इस बदमाश को अरेस्ट करने भी गई थी। उस समय पुलिस को बताया गया था कि ये बदमाश 2 साल से घर नहीं लौटा है। ऐसे में पुलिस बेफिक्र थी कि ये बदमाश इस समय भी घर पर नहीं होगा। ऐसे में बेहद लापरवाही पूर्वक पुलिस टीम उसके घर के बाहर नोटिस चिपकाने पहुंच गई, जबकि बदमाश मुन्ना यादव को पहले ही खबर मिल गई थी कि पुलिस नोटिस लगाने आ रही है। ऐसे में मुन्ना और उसका बेटा पहले से ही दीवार की ओट लगाकर बैठे थे। जैसे ही इन बदमाशों ने पुलिस को देखा, अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में नोटिस लेकर आगे बढ़ रहे सिपाही सचिन राठी की जांघ में गोली लगी और वो मौके पर नीचे गिर गए और तड़पने लगे। बाकी पुलिसकर्मी भी जीप की आड़ लेकर मोर्चा संभाल लिए। तत्काल मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद जैसे ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, ये दोनों बदमाश बाप बेटे पीछे के रास्ते से भागने लगे। बेटे के साथ हिस्ट्री शीटर ने 5 घंटे तक पुलिस से डट कर मुकाबला किया। वो और उसका बेटा टिंकू शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक पुलिस टीम पर रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। पुलिस अधिकारियों ने कई बार दोनों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने पुलिस की एक भी ना सुनी। आसपास सरसों में खेतों में छिपकर जैसे पुलिस टीमें आगे बढ़ती, घर की खिड़की और छत से दोनों फायरिंग शुरू कर देते थे। फिर रात में कोहरे की धुंध और अंधेरे में पुलिस अचानक फायरिंग करते हुए मकान में दाखिल हुई।
पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर हिस्ट्री शीटर और उसके बेटे के पैर में गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर जेल भेजा। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते समय मुन्ना यादव रहम की भीख मांगने लगा। वो अपने बच्चों के पालने की बात कर रहा था। अपराधी के चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। जहां डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस जब उसे गाड़ी में बिठाने के लिए ले जा रही थी, उसी समय हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के चेहरे पर एनकाउंटर में मारे जाने का डर दिखा। आरोपी ने पुलिस के सामने स्थानीय भाषा में कहा कि देख लो भैया, मारे जाई बचे नहीं, हमें जेल नहीं ले जाई, रास्ते में हमें कर दी स्वाहा। 22 साल हमें न्याय नहीं मिला, जो वो न्याय चाहते थे वो नहीं मिल पाया है, ये कोई न्याय नहीं है। उसने डर के मारे आगे कहा कि वो 22 साल से एक जगह बैठा है, एक जगह लोकेशन है, 22 साल से कोई केस नहीं है, और जब वो आया तो उसकी 4 बार की प्रधानी जबरदस्ती छीन ली गई। साथ ही उसने सीएम योगी का नाम लेकर न्याय मांगने की अपील करते हुए कहा कि हमको जेल में डलवा दो, हम जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल लेंगे। एक तरफ जहां मुन्ना यादव रहम की भीख मांग रहा है, तो वहीं एनकाउंटर के दौरान सिपाही की मौत के बाद प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में आई। जिलाधिकारी कन्नौज की टीम बदमाश की संपत्ति की जांच करने गांव पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अपराध से अर्जित संपत्ति मिली। राजस्व विभाग की टीम ने उसकी एक एक संपत्ति की सरकारी कागजों से मिलान किया। राजस्व विभाग की टीम लगातार गांव में बदमाश की संपत्तियों की पैमाइश कर रही थी। साथ ही राजस्व टीम ने बदमाश के मकान और उसके आसपास की जमीन की भी पैमाइश की। इसके लिए नायब तहसीलदार भरत मौर्य खुद अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। तब प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा था कि अपराध से अर्जित संपत्ति मिली या अवैध कब्जा पाया गया तो बुलडोजर एक्शन होगा। वहीं अब मुन्ना यादव पर पुलिस प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है। मुन्ना यादव के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बुलडोजर से अवैध कब्जे वाले हिस्से को जमींदोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुन्ना का मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। आपको बता दें कि फायरिंग के दौरान जिस सिपाही सचिन राठी की मौत हुई है, उनकी 2 महीने बाद शादी होनी थी। सचिन की मंगेतर भी यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर है। वहीं सचिन की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। पिता खेती किसानी करते हैं। परिवार मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाला है। नौजवान सचिन 16 मई 2019 को यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। तब परिवार में सचिन की नौकरी लग जाने का जश्न मन रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि 4 साल बाद ही वर्दी में उनकी शहादत सबकी आंखों को नम कर जाएगी। 25 दिसंबर की रात कन्नौज एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर की गोली से सचिन के घायल होने की खबर मिली। सचिन को कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सचिन ने आखिरी सांस ली। घटना के बाद से मंगेतर और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद से प्रशासन फुल एक्शन में आई। हिस्ट्री शीटर बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं अपराधी की जड़ें कमजोर करने के लिए योगी की पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और अब बड़ा एक्शन लेते हुए हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव का घर ध्वस्त कर दिया है। आगे और भी बड़ी कार्रवाई होना तय है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।